प्रणाम गुरुवर स्वामी अखंडानंद। परमात्मा साकार है या निराकार? इस एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए। मैं एक धार्मिक आश्रम चलाता हूँ। मुझे लोग प्रश्नों के जवाब पूछते हैं। अक्सर बहसबाजी हो जाती है, लेकिन आपके उत्तर सटीक बड़े होते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपके ही उत्तर दिए जाएं। परमात्मा साकार है या निराकार? पंडितों के बीच में अक्सर बहसबाजी हमने देखी है, जिसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं। वो एक तरह की बकवास है। परमात्मा साकार है या निराकार? चरम चक्षुओं से देखेंगे तो वह साकार, अंतः चक्षुओं से देखेंगे तो वह निराकार। ये है इसका जवाब। बाकी सभी जवाब माथापाची हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं जो बोलता हूँ वह अपने स्वयं के अनुभव से बोलता हूँ। किताबों का लिखा, गुरुओं से सुना, मार्गदर्शकों का कहा हुआ मैं कभी नहीं बोलता। जो मैंने देखा उसके हिसाब से आपको बोल दिया। चरम चक्षुओं से देखोगे तो वह साकार, और अंतः चक्षुओं से देखोगे तो वह निराकार है। अब समझिए थोड़ा सा विस्तार। तुम्हारी ही तरह मैं अज्ञानी था, तुम भी किसी दिन ज्ञानी हो जाओगे। बिला शक इस संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी दिन ज्ञानी हो जाएगा। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम पहुंच जाओगे, एक ना एक दिन पहुंच जाओगे। कुछ करोगे तो देरी से पहुंच जाओगे, कुछ न करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमा फिरा करता था, और मेरा ठिकाना गौशाला, घर, दुकान, बस ये 3 मेरे ठिकाने। और एक दिन जो मैंने अपनी एनलाइटनमेंट की वीडियो में बोला, सब सब चरम चक्षुओं से मैं देख रहा था और साकार था। और एक दिन सहसा एक छोटी पगडंडी मेन सड़क से मुड़ती, फिर वो दाएं चली जाती, फिर वो बाएं घूम जाती, और आगे चल के एक बोना वृक्ष आता। उस बोने वृक्ष के करीब पहुंचने ही वाला था, और मेरे अंतः चक्षु खुल गए। आगे एनलाइटनमेंट की घटना आप मेरे वीडियो में भी सुन सकते हैं, आप मेरी बायोग्राफी में भी देख सकते हैं। उससे पहले मैंने जो देखा वह साकार था, लेकिन वो घटना शुरू होने से शुरू हुआ सॉलिडिटी का खो जाना, धीरे 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 धीरे। ये सारे गोदाम, ये मंदिर, ये टॉम, ये सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, ये जमीन, धीरे धीरे सब पारदर्शी होने शुरू हो गए, लुप्त होने शुरू हो गए, पिघलने शुरू हो गए। धीरे 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 सब मिट गया।
सब मिट गया और साथ साथ मैं फैलता गया। मेरा विस्तार और सॉलिडिटी का मिट जाना, ये यकसा हुए एक ही बार। इधर मेरा विस्तार होता चला गया, इधर सॉलिडिटी खोती चली गई, सब पारदर्शी होता चला गया। आगे की घटना आप वीडियो में सुन सकते हैं या आपने सुन लिया हो। अपने अनुभव से ही मैं कहा करता हूं कि जब तक मैं उस स्थिति में नहीं पहुंचा था, वो आनंद चारों ओर से मुझे घेर नहीं लिए थे, तब तक मुझे सब पारदर्शी दिखाई पड़ता था। क्षमा करना, अपारदर्शी दिखाई पड़ता था। पत्थर पत्थर दिखता था, चांद तारे, पेड़ पौधे, दीवारें, मंदिर, टॉम, वह समाधि बाबा धर्मदास की, यह सब दिखता था, पारदर्शी नहीं था, अपारदर्शी था। और अपारदर्शिता को, सॉलिडिटी को मैं हर वक्त निहारता। तो मेरे लिए संसार साकार था। तब तक साकार था जब तक मैं चरम चक्षुओं से देख रहा था। चरम चक्षुओं से पार भी कोई चक्षु होता है, और उससे क्या दिखता है ये मुझे पता नहीं। आज पहली दफे मुझे पता चला कि उस चक्षु से क्या दिखता है, कैसी होती है वो घटना। बड़ा खुमार होता है, बड़ा आनंद होता है, और मैं स्टैचू की तरह खड़ा। करीब 8:30 बजे घटना शुरू हुई होगी, और जब मुझे एक किसान ने आके पीठ थपथपाई तो मैंने पूछा, वो कहते 2 बज गए। इतने घंटे वो रास चला, वह निधि वन का महारास इतने घंटे तक चला, और मैं उस अमृत को पीता ही चला गया। अभी मेरे बोलने के बाद 17 व्यक्ति उस पॉइंट पे पहुंचे जिसे हम जंक्चर पॉइंट कहते हैं। और मैं एक बात जानकर बड़ा हैरान हो गया कि जिस जंक्चर पॉइंट के आगे जाना मैं आसान समझता था, वही मुश्किल है। इन लोगों के लिए उससे आगे जाना मुश्किल है। इसमें से 3 व्यक्ति क्रॉस कर गए। तब मुझे समझ आई गुरु की महत्ता, कि ये बंधन इतना गहरा है कि अहंकार अपने आप को छोड़ने का रिस्क ले नहीं सकता। भयंकर से भयंकर रिस्क है, क्योंकि वहां मृत्यु है। तो मेरे भीतर बड़ा अफसोस होता है जब मुझे कहते हैं, बाबा अब क्या करें, फंस गए, हम ठहरे हुए हैं, समझ नहीं आता किधर जाएं। अनेकों मार्ग हैं, अनेकों मार्ग हैं। चाहा तो बड़ा था, जब संसार में फिरा करते थे, सिद्धियां आ जाए, रिद्धियां आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, बड़ी सी उपाधि आ जाए, सबके ऊपर राज करूं, सबका प्रिय हो जाऊं, और सब मुझसे डरें, मेरा नाम हो जाए। लेकिन अब सब कुछ हाजिर है, पका पकाया, लेकिन जाऊं किधर, ये समझ नहीं आता। यही आपकी आवश्यकता है प्रभु। मैं सदा ही कहा कि जितना काम जब आप खोपड़ी में विद्यमान हो तब गुरु आपके काम आ सकता है, तब तो कोई विशेष काम नहीं आ सकता। वह पहला पॉइंट निर्णायक है कि आपको गुरु कहाँ धकेलता है। मौन में धकेलता है कि शोर शराबे में धकेलता है। वह कहता है चुप हो जाओ, या वह कहता है राधे राधे करते रहो। बस यहां से निर्णय शुरू हो जाता है। निर्णायक क्षण है ये, जब आप गुरु के पास पहली बार जाते हैं।
और ये भूल मत जाना ये पहली बार गए फिर रास्ता बदल देंगे, नहीं, बहुत मुश्किल हो। एक बार अगर आपने शोर शराबे का रास्ता चुन लिया, नाम का रास्ता चुन लिया, नाम एक शोर है। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। अगर ईश्वर होना है, महा आनंदमयी होना है, उन फुहारों, सुगंधित फुहारों के भीतर उस अलमस्ती का आनंद उठाना है, तो मौन हो जा। और मौन होने से तू परम मौन में उतर जाएगा, तू ईश्वर ही हो जाएगा। पहला क्षण या तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वह तुम्हारे लिए निर्णायक है। मैं किसी भी व्यक्ति के पहले क्षण से बता सकता हूं कि यह व्यक्ति पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अगर उसने शोर शराबे को चुन लिया तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, He will never be liberated। और बाद में जैसे जैसे संस्कार घने होते चले जाएंगे, आपने 5 नामों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और भीतर कोरे दे देंगे। और जैसे हम भीतर धरती के भीतर बोर करके पानी निकालते हैं, कोई 30 फुट कोई 20 फुट के ऊपर कहे कि भाई यहाँ पानी है ही नहीं, ये तो रेगिस्तान, फिर तो न खोदना भी असंभव हो जाता है। तुम कहो कि इतना पुरुषार्थ करके इतना प्रयास कर लिया, अब तो छोड़ने का मन भी नहीं करता, शायद तुम गलत हो। नहीं, बताने वाला गलत नहीं, बताने वाले ने टक्करें मारी होती। इसलिए तुम्हें एक करुणा के ढंग से बताता है कि भाई मगज खपाई मत करो, रास्ता मिल जाएगा, लेकिन ये रास्ता शुरुआत में तय होता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज डिसाइडेबल, वह निर्णायक है। पहला 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 कदम। अगर तुमने शोर का रास्ता चुन लिया, शोर यानी जाप, पाठ, पूजा, तो तुम संसार में ही उलझे रहोगे। और मैंने देखा बहुत से साधक संसार पाने के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, परमात्मा का तो सिर्फ बहाना ही होता है। तो इच्छा भी शिष्य की है संसार पाने की, और संभावना भी गुरु की है संसार ही देने की, और कुछ जानता भी नहीं। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, बस दोनों मिल गए। कैश जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे दीवाने। तुम जिसकी तलाश में चले थे वैसा ही गुरु मिल गया। बहुत पहला पॉइंट निर्णायक होता है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा, गुरु बनाइए जान के, पानी पिए शान। तब ये आरो नहीं होते थे, उस वक्त की बात है। पहला पॉइंट निर्णायक है। अगर आप पहले पॉइंट को चूक गए तो आप मंजिल को चूक गए। रास्ता गलत चुनने का अर्थ मंजिल गलत चुन लेना। ये कैसे हो सकता है कि तुम जाओ तो पूरब और कल्पना करो पश्चिम पहुंचने की, नहीं पहुंचो। तो मुझे इन व्यक्तियों के गाहे बगाहे फोन आते रहते हैं, बाबा क्या करें। मैंने कहा तुम अभी तक बैठे ही हुए हो, अरे संख्यात्मा विनश्यति, फैसला करो। तो बाबा करे,
आपके सारे प्रवचन आड़े आते। अगर यहां चूके तो फिर चूके, फिर तो वही 84 का चक्कर गति गेड़ शुरू हो गया। इसलिए ठहरे हुए किसी तरह मन को सांत्वना देके ठहरे हुए हैं, क्योंकि मन का शोर शराबा यहां है। लेकिन निर्णय करने में बड़े अक्षम मालूम पड़ रहे हैं। निर्णय नहीं हो रहा है, क्या करते? फिर मैं कहता हूं, देखो, अगर आपने संसार की तमन्ना की थी, तब की थी जब आप संसार में थे। हर कोई करता है संसार की तमन्ना, तुम अकेले नहीं। तुम कल्पना के बनावटी साज सजाते हो, बनावटी धुन बनाते हो, बनावटी गीत गाते हो। संसार के ही तुम काल्पनिक दृश्य सजाते हो। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर जीवन अपना, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन हो। ये सपने सजाए हैं। प्रेम की गली में हम छोटा सा घर बनाएंगे, फिर उसमें क्या कुछ सजाएंगे। उसमें छोटा सा नन्हा मुन्ना होगा, उसमें ये कुछ होगा। ये हैं हमारे सपने, और वो यहां जाके फंस जाते हैं। जंक्शन पॉइंट पे आकर मार्ग तराशना मुश्किल है, मुश्किल बात है। 2 पॉइंट्स के ऊपर साधक अटता है। या तो पहले पॉइंट पे वो बिल्कुल मूर्ख होता है। पहले पॉइंट पे गलती हो जाए अक्सर होती है, और अक्सर ही गलती किए लोग बैठे हैं। ये करोड़ों की मूर्खों की संख्या भेड़ चाल आप देखते होंगे। इनसे पूछना कभी एकांत में तुम्हें रस मिला? वह जो संत जन कहते हैं। संत शब्द का अर्थ तुमने कभी जाना? संत शब्द का अर्थ है जिसने अपना अंत स्वर्ग जैसा कर लिया हो, सह अंत अच्छा कर लिया हो। जिसने अपना अंत स्वर्ग जैसा कर लिया हो, वह संत। तो इनसे पूछना, तुम्हें इतने वर्ष हो गए बैठे, कोई रस झरा? तो कहेंगे नहीं नहीं, झरेगा। इतने जन्मों जन्मों के संस्कार तुम लपेटे हो, ये सब खत्म होंगे, फिर तुम पहुंचोगे और तुम मूर्ख फिर बन जाओगे। पहले तुम मूर्ख बने, क्षमा योग्य थे, क्योंकि तुम मूर्ख थे। मूर्ख मूर्ख बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे आके, जंक्चर पॉइंट पे आके तो तुम मूर्ख नहीं होते। जंक्चर पॉइंट पे सब कुछ दिखता है नग्न आंखों से, और तुम्हें स्पष्ट पता लगता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, आई कैन डू। तुम कहते हो कि करके दिखाएंगे, लेकिन वो पॉइंट है जहां पर जाकर व्यक्ति को भीतर से आभास होता है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, जो चाहे चाहूं कर सकता हूं। और यह परमात्मा का संकल्प है, इसे ही संकल्प कहते हैं। तुम जो खोपड़ी से संकल्प लेते हो, वह तो पुर्जों का संकल्प है, वह तो इंस्ट्रूमेंट्स का संकल्प है।
एक तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारे स्वयं का, वह परमात्मा का संकल्प है, क्योंकि तुम बहुत गहरे में, भीतर में परमात्मा हो। वहां क्षमा योग्य हो, वहां गुरु क्षमा योग्य नहीं है, तुम अक्षमा योग्य। गुरु क्षमा योग्य ऐसे नहीं है कि गुरु भली भांति जानता है कि मैंने वो पाया, इसलिए गुरु अक्षमणीय अपराध करता है। मैं सदा से ही बोलता हूं कि गुरु ऐसे नरक में सड़ेगा, मुद्दतों तक तुम्हें कोई रास्ता ना मिलेगा इस नरक से निकलने का, क्योंकि तुमने इतनी राजनेता और गुरु अध्यात्म, इन दोनों का हश्र ऐसा होने को है जैसा इन्होंने कभी सोचा नहीं। इनकी खोपड़ी सुहाने सुहाने सपने देखती है। प्रेम की गली में हम छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां मिले या ना मिले कांटों से सजाएंगे, कांटों से सजाएंगे, सब मंजूर है, लेकिन एक छोटा सा घर बनाएंगे। यह सपने, और इन सपनों को लेकर तुम मूर्ख हो, तुम क्षमणीय हो, मैंने पहले भी कहा, लेकिन गुरु क्षमणीय। जिसको हमने सत्ता सौंप दी, शीर्षस्थ स्थान पे बैठा दिया, वह क्षमणीय नहीं है, क्योंकि वह जानबूझकर ठगी मारकर बैठा है। वह जानबूझकर आपको गलत सावर्गिक नजारे दिखा के, कागजी फूलों को असली फूल दिखा के, सुगंध छिड़क के तुम्हारे सामने, और तुम्हें मूर्ख बना के वो सत्ता के ऊपर काबिज हुआ है। इसलिए ये दो व्यक्ति क्षमणीय नहीं है, इनका अपराध अक्षमणीय है। पहले पॉइंट के ऊपर शिष्य क्षमणीय है, गुरु क्षमणीय नहीं। दूसरा जो जंक्चर पॉइंट आएगा, वहां नकली गुरु तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो भागेगा, वो कहेगा भी नहीं, आप ऐसे करो, राधे राधे करो। बस उसका एक ही फार्मूला है, और जोर से चरखी घुमा दो ना। ये मैंने चरखड़ी पकड़ा रखी है आपको। आजकल तो 10-10 हजार मणकों की माला चल पड़ी। हमारे जमाने में 100 की माला होती थी। कुछ कुछ लोगों को मैं अब भी 27 की माला देखता हूं हाथ में, और आजकल तो फिर 1000 की चली, आजकल तो 10,000 की चलती। बस जल्दी करो, जल्दी पहुंचना है तो जल्दी करो। मैं कहता हूं जल्दी पहुंचना है तो ठहर जाओ, जल्दी मत करो, फिर बात कैसे बनेगी? दोनों बिल्कुल उल्ट प्रावधान। मैं कहता हूं शीघ्र पहुंचना है तो शीघ्रता मत करो, और ये कहते हैं जल्दी पहुंचना है तो जल्दी चलो, संसार में तो आएगा काम। जल्दी पहुंचना है तो जल्दी चलो, भागो, जल्दी पहुंच जाओ। संसार तो जल्दी का ही खेल है। यह मैराथन की दौड़, जो जल्दी दौड़ता है वह फर्स्ट, वह विजेता, और जो बेचारा सुस्त दौड़ता है, साधक की तरह, बाबा के साधक की तरह, वह तो पहुंचता ही नहीं, वह तो चलता ही नहीं। तो मुझसे पूछते हैं बाबा अब क्या करें, फंसे। आप ठीक कहते थे, उस पॉइंट के ऊपर जाकर जितने गुरु की आवश्यकता पड़ती है, उतनी ही पहले पॉइंट के ऊपर तो आप गुरु को पहचानते हैं। गुरु अगर तुम्हें पहचान भी ले तो तुम तिरस्कार कर देते हो। नहीं, ये बिखरे बिखरे से वाल है, कोई त्रिपुंड नहीं सजाया है, कोई दाढ़ी पीली नहीं की है, ये कोई हाल थोड़ा ही। नहीं नहीं, इसको
सिर पे टोपी होगी कश्ती नुमा, सुंदर मणि मुकुट की माला होगी, सुंदर लगेंगे देखने में। कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, लेकिन आगे तुम फंस जाते हो। तुलसी मस्तक तब निवह जब धनुषबाण हुआ, तुम्हारी शर्तें मार देती हैं और तुम सही गुरु तलाश नहीं पाते। तुम सब गुरु की पहचान अपनी अपनी खोपड़ी में जचाए बैठे हो, इसलिए गुरु मिलता। क्योंकि अज्ञानी शिशु को क्या पता गुरु के लक्षण क्या है। मूर्खों ने बताए गुरु के लक्षण, और जो संतों ने बताए, जो कृष्ण ने बताए, वो तुमने सुने नहीं। वहां जाके पूछते हैं बाबा अब बताओ हम क्या करें। मैं कहता हूं दो रास्ते हैं। बाबा कहते हैं नानक कि अगर तो तुम्हारी कोई तमन्ना है, कुछ भोगना है, कुछ इकट्ठा करना है, कोई पदवी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, कोई मान सम्मान चाहिए, कोई धन, कोई पदार्थ, कोई बंगला गाड़ी, फिर तो वो मांग लो, देख लो, अभी बाकी है तमन्ना। अगर इस दृश्य को देखकर भी तुम्हारी तमन्ना बाकी है तो थोड़ा सा और आगे हो रहा। जहां तमन्ना बिल्कुल मिट जाएगी और थोड़ा सा आगे होते हो, यहां तो बाबा कहते हैं जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। यही पता चलता है एम ओमनीपोटेंट, मैं सर्वशक्तिमान। यह मार्कस और नीत्शे की खोपड़ी की बातें नहीं। जिन्होंने खोजा नहीं और कह दिया वो मर गया, वो है नहीं, ये उनकी बातें नहीं। ये बातें हैं जो भीतर छलांग लगा गए, जो कुछ कर गुजरे, जो उस मुकाम पे पहुंच गए जहां जाकर अब देखना है क्या रास्ता है। क्योंकि बहुत सी जिंदगी में तुमने इच्छाएं पाली, बहुत से सपने संजोए, छोटा सा घर बनाए, कलियां मिले या ना मिले कांटों से सजाएं। ऐसे बहुत सी कल्पनाएं तुमने पाली, बहुत से सपने तुमने सजाए। अब हम पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर देखते हैं तो सारा पिक्चर में चलता है तमाशा, सब बनावटी होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है, पहले लिखा होता है, पहले फिल्माया गया होता है, लेकिन हम जानते नहीं होते और पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देखते हैं, बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेमिका के लिए बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, मुक्केबाजी होती है, तलवारबाजी होती है, पिस्टल चलती है, बड़े झगड़े होते हैं और मन कांपता है कि कहीं हीरो के कुछ ना हो जाए। जिसके साथ आपका लगाव होता है आप उसके साथ हो लेते हो। हालांकि पर्दे के ऊपर खींची गई रंगदार तस्वीरें हैं, लेकिन आप उसके साथ आप तादाद में बना लेते हैं। उन रंगदार तस्वीरों के साथ आप तादाद में बना लेते हो। यही आपका इल्यूजन है, चिपक जाना सामने के रंगदार दृश्यों से। तो पूरी फिल्म चलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विलेन भी आता है, बचाने वाले भी आते हैं, हीरो भी आता है, और फिर आखिर में हीरो जीत जाता है और फिर दोनों का मिलन हो जाता है, शादी हो जाती है। कहानियों में लिखा होता है और फिर राजा और रानी सुख शांति का जीवन बसर करने लगे।
मैं ठहाके मार मार के हंसता हूं। असली जीवन तो शादी के बाद ही शुरू होता है। जैसे तुम कहते हो सुख और शांति, कभी किसी ने सुख और शांति का अनुभव किया है? ये कहने की बात है। ब्याहे ब्याहे क्या करो, आज हमारा ब्याह, तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चिढ़ा। ढोल नगाड़े बजा के फांसी चढ़ा दिया। ये मेरे मित्र नहीं है, मेरे शत्रु। कोई सुख शांति से रहना नहीं। असली किडलता वाची निकल है। मेरे पास रोज आते हैं प्रमाण, बाबा ये क्या हुआ? मैंने कहा ये सुख शांति का जीवन है, ये तुम्हारी मन आकांक्षाएं है। क्योंकि तुम दोनों जब शादी करते हो तो तुम्हारे दोनों के अरमान होते हैं। लड़की के अपने अरमान, लड़के के अपने अरमान, और एक दूसरे के अरमान बढ़ते हैं। सुखी होने का सूत्र किसी ने आपको समझाया नहीं, बाकी सब करने का सूत्र आपको पता है, सुखी होने का सूत्र आपको नहीं। लो मेरे से सुनो, कबीर भी सुखी गृहस्थ का आनंद ले रहे थे लोई के साथ, और मैं भी सुखी गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहा हूं। तो क्या कीमिया है हमने ऐसा क्या मंत्र लिया? वह मंत्र लिया, एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं का आदर करो। तुम आदर नहीं करते, तुम अनादर करते हो। और अगर झगड़ा भी करो तो बाहर बाहर से करो। खोपड़ी का झगड़ा हृदय में नहीं उतरना चाहिए। तो तुम्हारा जीवन सदा ही सुखी रहेगा, गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। बाबा नानक का जीवन कितना सुखी था। खूब घूम फिर आते, मक्का मदीना चले जाते। कभी उनकी धर्मपत्नी उनसे नहीं पूछती कहाँ गए थे, कभी नहीं पूछा। कभी लोई ने, कभी कबीर ने लोई से नहीं पूछा। जब हम पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर मालिकाना हक जताने लगते हैं तब दुख शुरू हो जाता है। स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को, अकेली स्त्री ही पुरुष को भगवान न समझे। ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, पुरुष भी स्त्री को भगवती स्वरूप समझे। सिर्फ नवरात्रों में नहीं, पूरी जिंदगी, तो जीवन सुख में कट जाएगा। इससे अन्यथा कुछ भी करोगे दुख पाओगे। परमात्मा की जीवंत मूर्ति तुम्हारे साथ, सुख में दुख में, और धर्म पत्नी से ज्यादा तुम्हारा दुख दर्द समझने वाला कोई, बस वही एक आखिर तक निभेगी। जो ये कहते कि त्रिया तो बाहर बैठ जाएगी, फिर मरने के बाद बाहर बैठे घर में बैठे क्या फर्क पड़ता है, जीते जी तुम्हारा साथ देगी। ये लिखने वालों ने गलत लिखा। जो संग चलेंगे वो फूक के आ जाएंगे, जो बाहर बैठ जाएगी वो सारी उम्र फूकेगी, सारी उम्र बाहर बैठे फूकेगी, अपने दिल को फूकेगी। जो तुम्हें फूक के आ जाएंगे वो तो भूल जाएंगे। बाहर आते ही मैं देखता हूं ये व्यापारी
नहर में से पानी उड़ेलते हैं, ओम पवित्र है पवित्रोम वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा, चल भूल जाते हैं। राम नाम सत्य है, एक बंदा कट है। यह है तुम्हारी फितरत। लेकिन ये पुरुष आधिपत्य वाले समाज ने स्त्री को कहा कि पुरुष को भगवान मानो, पुरुष को नहीं कहा कि स्त्री को भगवती मानो। नवरात्रों में पूजा कर लेते हैं, लेकिन इसका भीतर का तत्व नहीं बताते कि नवरात्रों में हम शक्ति पूजा क्यों करते हैं। बस यही मतलब था, पुरुष मन ने ये छुपा लिया। सारा साल स्त्री तुम्हें भगवान मानेगी। अरे 9 दिन तक 2 बार, वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती हैं, तुम भी तो स्त्री को भगवती मान लो। बस इतना ही काफी है। स्त्री का क्या है, रूठ गई, थोड़ा सा प्यार का शब्द का मान जाए, ऐसा बस कर। लेकिन पुरुष बड़ा अड़ब होता है, पुरुष मन झुकने को तैयार ही नहीं। यह जो वाई क्रोमोसोम है बड़ा अड़ियल, नवरात्रों ने ये सिखाया था। लेकिन हम दुर्गा पूजा तो कर लेते हैं, हम मंत्र जाप तो कर लेते हैं। असली थीम जो ऋषियों ने इसके भीतर पटका था वो नहीं करते, क्योंकि पुरुष मन इसको स्वीकार ही नहीं करते। हर स्त्री के भीतर भगवती, कंजकाओं की पूजा करने वाला ये देश कंजकाओं को इज्जत हनन करता है, और तुम लोग सूट बदलते हुए गद्दियों पर बैठे रहते, तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर नहीं चला सकते थे तो जिम्मेदारी क्यों होती, छोड़ देते, हमारी तरह बैठ जाते। सारा पाप दोष इनको लगता है। इसलिए कहा कि तप से राज मिलता है और राज से नर्क मिलता है। राज से नर्क क्यों मिलता है, राज से नर्क मिलता है। जो वायदे करके ही आते हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, ये करते हैं, न बेटी की रक्षा कर पाते हैं, न बेटी को पढ़ा पाते हैं, न नौजवानी को नौकरी दे पाते हैं। फिर बेचारे क्या करें, आवारागर्दी ही तो करें, गुंडागर्दी ही तो करें। और ये सब तुम्हारी देन, ये देन राजनीतिक व्यक्तियों की है। और बहुत दुर्भाग्य है कि संत व्यक्ति राजनीति में आता नहीं, क्योंकि राजनीति तो कीचड़ है, कीचड़ भी नहीं है, गटर है। संत व्यक्ति, संत मन का व्यक्ति राजनीति में कभी उतरता नहीं। राजनीति में कभी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी तो वो जरूर करेगा। राजनीति में ओहदा नहीं चाहेगा, यही महात्मा गांधी ने किया। आज गाली निकालते हैं महात्मा गांधी। मैं उनसे पूछता हूं, जरा बात सुनो, तुमने देश के लिए कुछ किया? नहीं किया, और तुम गांधी को गाल निकालते। इसने कुछ तो किया, सारा देश उसने बाहर निकाल लिया, और तुम अपने घर वाले 5 मेंबरों को बाहर नहीं अपने साथ ले आ सकते। कोई कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा। यही तो उसकी महानता थी। ना उसने शस्त्र उठाया, ना उसने ढाल उठाई, ना उसने खड़ग उठाई। बस यही उसकी खड़ग थी, यही उसकी ढाल थी कि उसने प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये तुम्हारे में नहीं है। श्वेत केशधार को तुम सिर्फ बोलना जानते हो, करते वर्ते कुछ नहीं। यह संस्था ऐसी है एक
नाम तो क्या करूं, तुम सब जानते हो। ये सिर्फ बोलना चाहते, करती वर्ती कुछ नहीं। फिक्र मत करो, आज का बोला हुआ कल सुनेंगे लोग। अभी तो मेरे ही पास है, अभी तो मैं शेड्यूल करूंगा कल का, तब तक वोट पढ़ लिए होंगे। तुम चिंता मत करो। और कहते हैं बाद में सुखपूर्वक रहने लगे। अरे असली तो तभी तो तुम माथा पीटते हो कि अरे सोचा क्या था, निकला क्या था। ये होता है कि सुख। ए जान दिया कुछ शौक जहे रंगा दहिना तस्वीर है। ए जान दिया कुछ शौक जहे रंगा दहिना तस्वीर है। ये जानते हुए भी कुछ सुंदर सुंदर रंगों का नाम ही तस्वीर है। और क्या है तस्वीर में, कुछ नहीं होता। जद हट गए असी इश्क दी, जद हट गए असी इश्क दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछदे हाल फकीरां दा। साडे नदियों विछड़े नीरां दा, की पुछदे हाल फकीरां दा। तुम जानते हो कि सामने चल रही तस्वीरें रंगदार, लेकिन उलझ जाते हो। ये मैं बार बार तो बोल रहा हूं, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इल्यूजन है। इसी इल्यूजन ने तुम्हें मार दिया है। इसी इल्यूजन ने तुम्हारा सुख चैन छीन लिया है और तुम्हारे पल्ले पीड़ा, दर्द, तनाव, चिंता, अवसाद ये दे दिया है। ए जान दिया कुछ शौक जे रंगां दा ही ना तस्वीरां है। ये सब पता था। ये सामने जो चल रहे हैं चलचित्र, ये रंग हैं। सामने है कोई नहीं, रंगों की खेल है। जद हट गए असी इश्क दी, जब बैठ के जाके सिनेमा थिएटर में, जब तुम इस शरीर में बैठ जाते हो, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, भूल जाते, मुल कर बैठे तस्वीरां। ये कान में हूं, ये आंख में हूं, ये नाक में हूं, ये शरीर में हूं, ये यंत्र में, मुल कर बैठे तस्वीरां की पुछ दियो हाल फकीरां दा। साडे दिल जलिया दिल कीरा था, साडे नदियों पिछड़ी नीरां था। ये तुम्हारी जिंदगी की असलियत बोल रहा हूं मैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं,
इस गाने के भीतर उस व्यक्ति ने ऐसा अमृत क्यों डाल दिया है, अगर तुम समझ पाओ तो। तुम शरीरों की कदर करने वाले लोग शरीरों से पार की बात कभी समझते हैं? कितने संत, कितने ऋषि, कितने महर्षि, कितने मनीषी, कितने अवतार, कितना आपको समझाया, लेकिन तुम समझे नहीं। तुमने उनकी बातों को हृदय में उतारने की बजाय उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, षोडशोपचार पूजा। ये आजकल क्या हो रहा है? सभी माताओं की पूजा करोगे तुम, तुम्हारे घर बैठी हुई माता की पूजा नहीं करो। वो तुम्हारे लिए नेग्लिजिबल है, तुच्छ है। सिखाया तुम्हें यही क्या था? शक्ति स्वरूपा एक स्त्री रूप में तुम्हारे घर में भी विद्यमान है, तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? जिसके कारण, जिसकी पूजा न करने के कारण, जिसको नगण्य भाव से देखने के कारण तुम्हारा जीवन दुखी। नवरात्रों से हमें कुछ सीखना चाहिए। 9 दिन होते हैं और तुम 9 दिन में भी नहीं समझ सकते। समझने वाले 9 मिनट में समझ जाते, इशारे में समझ जाते हैं, और तुम 9 दिन में भी नहीं समझ पाते। रातों रात तुम चलाते हो, माँ माँ गला पाड़ लेते हो, कुछ मिला? मैंने 50-50 साल तक जगरातों में गाते हुए लोग देखे, जीवन नहीं बदलता, घर आकर क्लेश करते, मार काट करते, बाहर आकर सारी रात चिल्लाते हैं और घर आकर जूती निकाल लेते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये नवरात्रों के दिन इसीलिए थे। शक्ति स्वरूपा स्त्री, स्त्री नारी। यहां तो कुछ मंदिर ऐसे भी हैं। एक मंदिर ऐसा है जहां पत्थर की मूर्ति के पीरियड्स आते हैं। अब हैरानी की बात है, आते होते नहीं, सिर्फ मान्यता है। और जिसको सचमुच आते हैं उन्हें आप कोठरी में बंद कर देते कि तू तो तुच्छ हो गई, तू तो अछूत हो गई, तुझे तो छूना अपराध है। ऐसे ऐसे दुष्चक्र काल हमने देखे आज भी। लेकिन शुक्र है नवरात्रों का सही मतलब कुछ कुछ समझ में तो आया। यद्यपि ये नवरात्रों के मनाने से नहीं आया, यह तो संतों के वचन से आया। वे महान पुरुष जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि यह स्त्री सती करने के लिए नहीं है। हाँ, कोई एक करोड़ों में एक जिसको इतना प्रेम हो कि उसके जाने के बाद फिर जीवेशना मर जाएगा, भी क्या जीना है। तेरे बिना भी क्या जीना साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। अगर कोई स्त्री सती हुई होगी तो इस कारण से सती हुई, अब भी क्या जीना है। अब जीना तो नरक है। अगर ऐसा भाव किसी स्त्री के भीतर रहा होगा, वह सती हुई होगी, उसको रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन तुमने तो प्रथा बना ली। तुमने तो अच्छी भली स्त्री जो जीना चाहती है अपनी जिंदगी को,
सुखी करके बिताना चाहती है, उसको भंग का नशा खुआ के, सुल्फा करा के, तेज नशे खिला के, बेहोश करके उसको आग में डाल दिया। ये तो हत्या, ये तो मर्डर हुआ। ऐसे लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा भी मरहला है। किसी को स्त्री में परमात्मा भी नजर आ सकता है, किसी हीर को रांझे में भी परमात्मा नजर आ सकता है, और किसी मजनू को लैला में भी परमात्मा नजर आ सकता है। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण करती मैं आपे रांझा। रांझा मैं विच, मैं रांझण विच, और ख्याल ना कोई, तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। अगर ऐसा भाव है, ऐसी कोई स्त्री होगी सकती, लेकिन वह एक नियम नहीं है, वह तो एक एक्सेप्शन है, अपवाद। कहीं ऐसा होता है। हमारे यहां गिदड़बाज एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका बेटा, उसका सिर बड़ा था। तो जैसे ही उस सेठ की मृत्यु हुई, उसने भी आग लगा के आत्मदाह कर दिया। क्यों? अब भी क्या जिया, बस जिसके कारण जीना था वह गया, और अब भी अपन जी के क्या करें। उसने तेल छिड़क दिया और वह भी जल गया। यह है सत्य घटना, बताता हूं, हमारे ही शहर की। तो अगर ऐसा हो तो वह सत्य नहीं होती, वह तो प्रेम के भीतर एकाकार हो जाती है, वह लीन होती है, वह सत्य नहीं होती। मुझे पूछ लेते हैं लोग, बाबा सुखी गृहस्थ जीवन का फार्मूला क्या है? तो कबीर ने एक दिन लोई से कहा, लोई बाहर ना एक सुई गिर गई मेरी, मैं गया था, सुई गिर गई, एक कंबल सीने वाली सुई बाहर गिर गई थी, और धूप दोपहर का वक्त है। तू ऐसा कर, लालटेन ले जा, जगा ले। और ढूंढ के ले गया, कहां गिरी, और लोई बाहर चले गई और ढूंढने लगे, सचमुच ढूंढने लगे। तुम ऐसा कर सको? तुम्हें ऐसा करना पागलपन लगेगा, लेकिन यह पागलपन है, यह सुखी ग्रस्त की निशानी है। और यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। सच में लोई नहीं गई हो, सच में लोई भी जानती है कि उसके पास एक जोड़ा आया है, वो आपस में जूत पटांग होता रहता है, वो उसके चपट मार देता है, वो उसको बेलन ठोक देती है, सिर पाट जाते हैं दोनों, शाम को डॉक्टर के टांके लगवा के आते हैं। ऐसा क्लेश शब्द है। वो जानती है कि मेरे इस कृत्य से कोई जोड़ा सुखी हो जाएगा, और तुम सुख चाहते हो, तो ये है भीतर की कीमिया। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको वो पसंद वो ही बात कहेंगे। अगर ऐसा चल सको तो जीवन सुखी है, कहीं कोई आपत्ति नहीं। कहीं आचार्य नहीं कहेंगे कि विवाह बंधन है। तुम्हारे लिव इन के भीतर रहने वाले तो शायद कभी आपत्ति उठा दे, लेकिन इस तरह रहने वाले, लोई की तरह रहने वाले, कबीर की तरह रहने, कभी कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे, कोई झगड़ा नहीं। सब स्वीकार है, सर्व स्वीकार है,
और जिसने बाबा नानक का ये फार्मूला याद कर लिया, उसका गृहस्थ क्या सुखी होगा, उसका जीवन ही सुखी हो जाएगा, उसका रोम रोम सुखी हो जाएगा। सर्व स्वीकार, जो है ठीक है, जो है ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा ठीक होगा। सब चिंताएं, सब दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं बाबा नानक के इस फार्मूले से। तुम्हारी जगह अगर लोई होती, तुम्हारी तरह सोचती, तो लोई कहती कि तेरा दीदा घूट रहे हैं, इतना सूर्य आ रहा और लालटेन क्यों जगा के ले जू। झगड़ा इसी बात पे झगड़ा कर लेते, सुई को ढूंढने की तो बात खत्म हो जाती, इसी बात पे झगड़ा कर लेते, तेरा दीदा फूट रहा, क्यों जाऊं मैं, इतना सूरज निकल रहा है, इसमें देख लूंगी और सुई बाहर को अच्छा करेगा। तुम्हें झगड़ा करने के लिए कोई मसला चाहिए, तो मसला तुम्हारा मन पड़ा, एक दूसरे पर आधिपत्य करने का जो मजा है। पति पत्नी, पति कहे तो मैं, हमारी पत्नी कहती, बस इसको अगर त्याग दो, कोई मालिक नहीं, हम दोनों प्रेम साथ साथ और हैं तो एक दूसरे के लिए। जो ये कहे वो मेरे लिए मान्य है, जो मैं कहूं वो इसके लिए मान्य है, तभी झगड़े से बच सकते हो। मूल प्रश्न पर आ जाएं। जो चर्म चक्षुओं से दिखता है वो साकार, और जो अंतः चक्षुओं से दिखता है वो निराकार, वह है दोनों। कुछ भ्रम नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जैसे हम बंद आंखों से देखें वो सपना, या खुली आंखों से देखें वो कल्पना। और अगर बिल्कुल आंखें इंटेंशनली देखें तो वह सत्य। अंतः चक्षुओं से जब व्यक्ति देखता है तो सब सॉलिडिटी नष्ट हो जाती है और पारदर्शी हो जाता है सब, यह उसका स्वभाव। चरम चक्षुओं से जो व्यक्ति देखता है उसको भीतर की वो चीज दिखाई नहीं पड़ती, जो उसके भीतर अपार, जो उसके भीतर पारदर्शिता है। अब लोग कह देते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता वो है नहीं, तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो दिखाई नहीं पड़ता, और वो हैं, दिखाई पड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। ये कोई तर्क नहीं, ये तर्क बचकाना है। ये तर्क कोई आज तो बच्चा भी तोड़ सकता है। निराकार भी वो है, साकार भी वो है। चरम चक्षुओं से, जब तक चरम चक्षुओं से ही देखते रहोगे तब तक तुम्हें साकार ही नजर आएगा। वह साकार भी है, वह निराकार भी है। जब तुम उसे चरम चक्षुओं से देखते हो तो वह साकार है, और जब तुम अंतः में चले जाते हो, अंतः चक्षुओं से देखते हो, फिर वो दिखता है, तुम देखते नहीं। यहां ये फर्क पड़ जाता है। जब अंतः चक्षुओं से देखते हो तो वो निराकार है। फिर फैलाओ फैलाओ फैलाओ, तुम फैलते ही चले जाते हो, और कोई और छोर नहीं होता, इसका कोई और छोर मिलेगा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। सभी में सभी में, सभी में सभी में, पड़ा मैं ही मैं हूँ। सभी में
पड़ा मैं हूँ, सिवा तेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा तेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, जहाँ मैं ही मैं हूँ, जहाँ मैं ही मैं हूँ, जहाँ मैं ही मैं हूँ, दूजा को नाही, दूजा को नाही, जहाँ मैं ही मैं हूँ। ये समझना बात को, बस एक ही रह जाता है, मैं रह जाए तू रह जाए। जहाँ मैं ही मैं हूँ, दूजा को नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, ये कहाँ लेके आ। जब तुम इस मुकाम पे पहुंचते हो निराकार, मस्ती निराकार है, मस्ती दिखलाई नहीं जा सकती। जैसे दुख दिखलाया नहीं जा सकता, खुशी दिखलाई नहीं जा सकती, वैसे मस्ती भी दिखलाई नहीं जा सकती। और मस्ती तुम, और तुम जहां पहुंच जाते हो वहां तुम ही तुम होते हो, दूसरा कोई नहीं। वहां पहुंचो, वहां पहुंच जाओ, तुम्हारे सब दुखड़े, दर्द, दुख, रोग, कष्ट, तकलीफ, चिंताएं, चिंतनाएं सब समाप्त हो जाएंगे।